उलट गंगा समुद्री सोखे ससी और सुरही ग्रासो। नग ग्रह मारिये रोगिया बैठे जल महबिंब प्रसासी। सब उलट हो जाता है। नवग्रह को रोगी मारत देता है, जिनकी वजह से रोगी सोचता था कि मैं रागी हूं, मैं रोगग्रस्त हूं। नव गलत ग्रह जुड़ गए हैं, इनकी वजह से मैं परेशान हूं। नवग्रह मारिया रोगिया बैठे जल महबिंब प्रगासे। और अब उल्टा हो जाता है, पानी के भीतर आग आ जाती है, जल में बिंब प्रकट हो जाता है, प्रकाश हो जाता है। आगे कबीरदास जी कहते हैं, बुन चरण को दहम दिसी धावे बिन लोचन जग सुझे। और फिर वैसी घड़ी आ जाती है जब तुम पाते हो कि न तो पैर की जरूरत है, चेतना दसों दिशाओं में बिना पैर के जा सकती है। पैर शरीर को चाहिए, चेतना के लिए कोई स्थान और समय की बाधा नहीं है। जैसे सपने में तुम देखते हो ना, सपने में कहीं भी जाते हो, तुम रहते हो घर पे, जाते हो दिल्ली बॉम्बे, बिन चरण को दहु दिशा धावे बिन लोचन लग सुझे। और सत्य को देखने के लिए इन आंखों की कोई भी जरूरत नहीं। देखा होगा आपने, महावीर की आंख बंद है। मूर्तियों में देखो, जैनों के दोनों पंथ है, श्वेतांबर और दिगंबर। उनमें एक झगड़ा है कि महावीर की आंख खुली रखे कि बंद, तो श्वेतांबर खुली रखते हैं और दिगंबर बंद। कुछ ऐसे मंदिर है जहां दोनों पूजा करते हैं, तो समय बांट लिया है उन्होंने। आधे दिन के लिए महावीर की आंख खुली रहती है और आधे दिन के लिए बंद। तो नकली आंखें ऊपर से लगा देते हैं खुली। इस संबंध में श्वेतांबर गलत है, क्योंकि महावीर की आंख खुली रखने की कोई भी प्रयोजन नहीं है। इन आंखों से सत्य देखना नहीं जाता। ये आंख तो बंद ही होती, ये आंख बंद ही हो जाती है। एक भीतर की आंख है, लेकिन वह शरीर की नहीं, वह चेतना की है, वह जागरण की है, वह होश की है। तो बिन लोचन जग सूझे। और इन आंखों की जरूरत ही नहीं खोलने की। इनसे तो कोई जगत का सत्य दिखाई नहीं पड़ता, इनसे तो माया ही दिखाई पड़ती है। इन आंखों से तो जो ऊपर ऊपर वही दिखाई पड़ता है। भीतर भीतर के लिए तो भीतर की आंख चाहिए। आंख तो बंद ही हो गई, आंख तो बंद ही चाहिए। ये पैर गति खो देंगे, ये हाथ शक्ति खो देंगे, इनका कोई भी अर्थ नहीं रह जाएगा। तुम्हारे भीतर जो जीवन की ऊर्जा है, वही ऊर्जा दसों दिशाओं में घूम सकती है। बिना आंख देख सकती है, बिना हाथ छू सकती है। चेतना के लिए, आत्मा के लिए समय और स्थान का कोई संबंध नहीं है, ना कोई बाधा नहीं है। टाइम और स्पेस है ही नहीं है, वे दोनों शरीर के लिए है। आपने गीता सुनी होगी, इतने बड़े वचन है गीता के, इतने बड़े श्लोक है, लेकिन वह गीता जब कृष्ण ने अर्जुन को कही तो कितने मिनट में कही है। हमें गीता पढ़ने के लिए 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन लगते हैं, लेकिन वह छोटी सी, वह इतनी बड़ी गीता 10-15 मिनट में कही है भगवान ने अर्जुन को। कैसे? मन से मन ट्रांसफर, टेलीपैथिक टॉक। तो टेलीपैथिक टॉक के लिए टाइम स्पेस नहीं होता, बॉन्डिंग नहीं है टाइम की, ना स्थान की बॉन्डिंग है। बुद्ध से किसी ने पूछा है कि जब आप देह को छोड़ देंगे तो कहां होंगे, तो बुद्ध ने कहा, या तो सब जगह या कभी भी नहीं। क्योंकि शरीर कहीं होता है, स्थान में, समय में। आत्मा के लिए न तो स्थान है ना समय है। जब आप जैसे जैसे ध्यान में गहरे उतरेंगे, वैसे वैसे आप पाएंगे कि न तो स्थान है ना समय, दोनों के लिए अतीत। तो आगे कबीर कहते हैं, सैसे उल्टी सिंह कह ग्रासो ई अचरज को बूझे। और जैसे कि खरगोश उलटकर शेर को खा जाता है, ऐसा अरजक अचरज
घटित होता है। ई अचरज को बूझे, तुम जो इतने कमजोर हो, अचानक तुम पाते हो कि तुम विराट शक्ति बन गए, खरगोश सिंह को खा गया। तुम जो इतने दिनहीन हो, तुम इतने दिनहीन हो, तुम जो जीवन भर भिखारी की तरह जीते हो, मांग कर ही जीते हो, अचानक पाते हो कि तुम मालिक हो गए, सम्राट हो गए। ई अचरज को बूझे। स्वामी राम का नाम सुना होगा आपने, द हिमालयन मास्टर, हिमालयन गुरु। वे अपने को सम्राट कहते थे, बादशाह था उनके पास कुछ भी नहीं, 2 लंगोट के सिवाय, 2 लंगोट और 1 लोटा, और कहते थे अपने को बादशाह। लेकिन वे कहते अपने को बादशाह राम। उन्होंने किताब भी लिखी है, उसका नाम दिया है बादशाह राम के 6 हुक्मनामे। आपने पढ़ा होगा बादशाह राम के 6 हुक्मनामे। और वे बोले तब भी वे हमेशा अपने को बादशाह राम ही कहते हैं। वे कहते हैं बादशाह राम को प्यास लगी है, जरा पानी ले आओ। बादशाह राम को भूख लगी है, जरा खाना ले आओ। अजीब लगता होगा आपने। और अमेरिका में और भी अजीब लगता है, खुद को कहना बादशाह। खुद अमेरिका का प्रेसिडेंट उनसे मिलने आया था और उसने कहा कि और सब तो ठीक है, लेकिन मेरे समझ में नहीं आता कि आप अपने को बादशाह क्यों कहते हैं, हालांकि आपके पास कुछ भी नहीं है। कैसे है आप बादशाह? तो स्वामी राम ने कहा इसलिए हम बादशाह है क्योंकि हमारी कोई मांग नहीं, ना हमारी कोई जरूरत है, हम पूरे हैं अपने में। तुम्हारा अमीर से अमीर आदमी भी गरीब है क्योंकि उसके पास मांग है, अभी हमारे पास कोई मांग नहीं। फकीर हुआ एक सूफी जुनेद। एक सम्राट आया है, सम्राट था तो कोई 10,000 स्वर्ण अशरफिया लेकर उसके चरणों में रखा है जुनेद के। तो जुनेद ने पूछा कि तुम्हारे पास काफी है ना, और तो तुम्हारी कोई मांग नहीं, तुम और तो नहीं चाहते? सम्राट ने कहा मांग कहीं समाप्त होती है, इसलिए तो मैं आपके चरणों में आया हूं कि आशीर्वाद मिल जाए आपका। तो जुनेद ने कहा है कि ये जो अशरफिया है तुम ले जाओ, ये जो अशरफिया है तुम ले आए हो 10,000 वापिस ले जाओ, क्योंकि इनके कारण तुम गरीब हो जाओगे और हमारे सम्राट होने में कोई फर्क न पड़ेगा, हमें कुछ बढ़ती न होगी इसमें, क्योंकि हम वैसे ही पूरे हैं। घड़ा पहले से ही भरा है लेकिन तुम थोड़े खाली है, तुम थोड़े खाली हो जाओगे, तुम अभी भी गरीब हो, तुम ये ले जाओ वापिस। तो जुनेद गरीब आदमी था, नहीं कुछ उसके पास था। यह किसी तरह का स्वामित्व है, यह किसी तरह की मालकियत है, जैसे राम की थी, स्वामी राम की, ऐसे ही जुनेद की है। तो कबीर कहते हैं ससे उल्टे सिंह कह ग्रासे ई अराजक का बूझे। जो बिल्कुल दीनहीन था अचानक गेस्टाल्ट बदल गया, ध्यान बदलते ही शरीर से ध्यान हटा, भीतर गया, मालिक हो गया। जो कमजोर था वह महाशक्तिशाली हो गया, जो अज्ञानी था वह परम ज्ञानी हो गया, जो बंधा था वह मुक्त हो गया। ई अचरज को बूझे, जो रो रहा था क्षुद्र के लिए, तड़प रहा था, वह आनंद से नाचने लगा, वह परमात्मा हो गया। ई अचरज को बूझे। कबीर कह रहे कि तुम्हारे भीतर दोनों छिपे हैं। दरिद्री तुम तब तक रहोगे जब तक वासना है, दरिद्री तुम तब तक रहोगे जब तक कर्ता का भाव है। मालिक तुम उसी वक्त हो जाओगे जब वासना गई, और यह वासना को पूरा करने से न जाएगी, क्योंकि वासना कभी पूरी नहीं होती, दुष्पूर है। बुद्ध ने कहा है कि वासना दुष्पूर है, उसे तुम पूरा न कर पाओगे। तुम कितने ही उपाय कर लो, तुम कितने ही दौड़ धूप कर लो, तुम कितने ही दौड़ो, इससे कोई संबंध नहीं, उसका स्वभाव ही दुष्पूर है। वासना दुष्पूरी है। तुम्हारे पास 10,000 रुपए है, वासना कह देगी और मिल जाए तब ठीक। लाख हो जाते हैं, वासना कहती कि 10 लाख और हो जाए तो ठीक। कितना ही भी बढ़ते चले जाओ, वासना कभी खत्म नहीं होती, वह दुगनी होती जाती है या 10 गुना। 1000 थे 10, 10 थे लाख, लाख थे 10, 10 लाख थे करोड़, करोड़ थे 10 करोड़।
वासना का फैलाव हमेशा बढ़ता है, तुम्हारे पास कितना ही हो इससे क्या फर्क पड़ता है। गुणित 10 वासना इतना मांगती रहेगी, इतना वासना, और आदमी का फासला कभी कम नहीं होता। दुष्पुर है, तुम गरीब से गरीब ही हो, तुम गरीब ही रहोगे। दुनिया में 2 तरह के गरीब है, एक जिनके पास धन है और एक जिनके पास धन नहीं है। 2 तरह के गरीब है, एक जिनके पास बहुत कुछ है गरीब है, और जिनके पास कुछ भी नहीं वे भी गरीब है। मालिक तो तब पैदा होता है जब यह दृष्टि बदल जाती है कि वासना के पीछे जा जाकर कुछ भी नहीं पाया तो आदमी उलट कर देता है गंगा को। अब वह बाहर वासना की तरफ नहीं जाता, अपनी तरफ जाता है। तो 2 यात्राएं है चेतना की, या तो वस्तुओं की तरफ या अपनी तरफ, या तो कुछ पाने की दौड़ या तो खुद को पाने के लिए शांति होकर भीतर बैठ जाओ। जो खुद को पा लेता है वह सब पा लेता है, और तुम पालो और खुद से बच जाओ। कुछ भी न पाओगे, आखिर में तुम पाओगे कि तुम दरिद्री मर रहे, भिखारी की तरह तुम्हारी मृत्यु हो रही है। तो आगे कबीरदास जी कहते कि आधे घड़ी नहीं जल बूढ़े, आधे घड़ी नहीं जल बूढ़े, सूधे से जल भरिए, जही कारण नल भिन भिन करू, गुरु प्रसादे न तरिए।